क्या सूरत हाल है? ये डिसॉल्व करेंगे, इस्तीफे देंगे, क्या होने जा रहा है? देखिए, हमने असेंबली डिसॉल्व करने की बात की है, अभी इस्तीफे वाली बात नहीं हमने की थी। इनकी तो जनाब होश उड़े हुए, इनको लैला नजर आना शुरू हो गया और परेशान हो गए सारे। जनाब पीडीएम की जो स्पोक्स पर्सन और लीडरशिप थी, वो कहती थी अगर आपको जल्दी इलेक्शन चाहिए तो आप असेंबलियां तोड़ दें, केपीके की और पंजाब की। अब जब तोड़ने की बात की है तो अब इनके होश उड़ गए हैं। फैसल बहुत शुक्रिया। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या सूरत हाल है? ये डिसॉल्व करेंगे, इस्तीफे देंगे, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने असेंबली डिसॉल्व करने की बात की है, अभी इस्तीफे वाली बात नहीं हमने की थी। सही। और अभी तो सिर्फ डिसॉल्व करने के ऊपर ही है ना, इनकी सियासी, पंजाबी क्या है, सियासी महामार जाना, इनकी तो जनाब होश उड़े हुए, इनको लैला नजर आना शुरू हो गया, आनी शुरू होगी और परेशान हो गए सारे। तो बाकी आपका टीवी चैनल भी और बाकी टीवी चैनल भी पिछले 7 महीने 8 महीने में जो बेगम सफदर कहा करती थी, जो बिलावजह भुट्टो कहा करता था, जो लतीफ खोसा कहा करते थे और जो परवेज रशीद कहा करते थे, और ये सारी जनाब पीडीएम की जो स्पोक्स पर्सन और लीडरशिप थी, वो कहती थी अगर आपको जल्दी इलेक्शन चाहिए तो आप असेंबलियां तोड़ दें, केपीके की और पंजाब की। अब जब तोड़ने की बात की है तो अब इनके होश उड़ गए हैं। अब ये कहते हैं नहीं जनाब आप अब कह रहे हैं, तो इनका तो ऊँट से ऊँट तेरी कौन सी कल सीपी के हवाले के मुताबिक इनकी तो कोई कल सीपी है ही नहीं। तो कह रहे हैं ना कि हमारी तो रिक्वेजिशन तैयार पड़ी, हम तो उससे तहरीक कदम एतमाद लेंगे। नंबर गेम कैसे है इनके हाथ में? फिर चीजें कानून के मुताबिक ही चलेगी ना। हमने तो ये फैसला किया है कि हम असेंबली डिसॉल्व करके, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त इंतहाई सवीर और खराब हो चुके हैं। मुल्क के हालात ये है कि आपके IMF ने इनकार कर दिया है आपके साथ बाकी चीजें आगे चलाने को। मुल्क के हालात ये हैं कि आपके पास जनाब 2 महीने की दरामदात की भी आपके पास ज़र मुबादला की सहायता नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आवाम को तो ये चीज़ जनाब आप बता रहे हैं हम कि ये जितना अर्सा यहाँ रहेंगे मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और ये दिसंबर में इन्होंने तकरीबन $1.25 अरब की जनाब किस्त पे करनी है जी बिल्कुल बॉन्ड की सूरत में। ये कहाँ से करेंगे? मुल्क तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी के हवाले से, मौशी हवाले से, सियासी हवाले से। लेकिन जिद है ना। देखें चौहान साहब, जिद तो उस तरफ है कि नहीं करवाने, तो एक्सरसाइज तो ज़िमनी इलेक्शंस की होगी, फिर क्या फायदा? तो फिर फायदा साथ साथ देखेंगे ना। इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एक सिर्फ पत्ता फेंका है तो इनकी चीजें निकल गई हैं। पहले तो कहते थे दो असेंबलियां तोड़ो। अब हमने कहा असेंबलियां तोड़ने लगे हैं तो इनको सारों को जरा पिस्सू पड़ गए हैं। तो अभी अब सारी चीजें चलेंगी ना इंशाल्लाह। आज फैसला हो जाएगा बकायदा। अच्छा। और उसके बाद चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। आज ही ऐलान कर देंगे चौहान साहब? ये अब मैं तो पिंडी बैठा हूँ, लाहौर के अंदर मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही जना वो मीटिंग का फैसला होगा डेफिनेटली वो आपके सामने आ जाएगा। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया, फैजल हसन चौहान साहब हमारे साथ थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।